जैसे कि अभी तक जो देखा गया है वो मोस्टली इंग्लिश ही पहले आती है और क्वांट आता है और फिर रीजनिंग आती है। अब डिपेंड अपॉन सिचुएशन, वो जैसे कि 1-2 साल का अगर एक्सपीरियंस बोले तो वो चेंज थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट बात, यहाँ पे जो आपका जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मीडियम का ऑप्शन है वो क्वांट में और रीजनिंग में आपको मिलता है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चूज कर सकते हो, है ना, बट लैंग्वेज आपको केवल इंग्लिश में ही मिलेगी, है ना। यहाँ पे नंबर की बात करें तो जैसे कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन के 30 नंबर मिलेंगे और क्वांट में 35 क्वेश्चन के 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन रीजनिंग में 35 क्वेश्चन के 40 नंबर मिलेंगे। ये चीज पहले नहीं होती थी, पहले ये चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था कि 35 के 35, ठीक है, और रीजनिंग में 35 के 35, तो इस हिसाब से सीन चलता था। लेकिन अब ये सीन चेंज हो चुका है, तो ये चीज आप साफ साफ दिख रही है कि ये रीजनिंग का वेटेज है। दैट्स टू बी ओके, ठीक है, रीजनिंग थोड़े सा अप लेवल भी हो सकता है ना, तो दोनों चीजें हम लोग माइंड मेकअप कर सकते हैं। अब चलते हैं कि जो कैंडिडेट प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो जाएंगे, अब वो मेंस में उनका पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का रहेगा, तो वो चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। एडिक्वेट नंबर फॉर द कैंडिडेट, ठीक है, तो जो होंगे जो मिनिमम कट ऑफ बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग, है ना। सेक्शनल कट ऑफ अगर इसकी होगी कि नहीं होगी ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा अभी क्लियर प्रीलिम्स में, ठीक है, वैसे तो होती है। अब बात करते हैं मेंस का। मेंस का सीन ये है और ऑब्जेक्टिव है और ना ही पूरा डिस्क्रिप्टिव है। तो ये सीन कुछ ऐसा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रीजनिंग है, इसमें पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, नॉट इन सीक्वेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉट इन सीक्वेंस, तो ये चीज ऊपर में भी चल सकती है नीचे में भी हो सकती है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, यहाँ पे लिख भी दिया उन्होंने। तो पहला सब्जेक्ट रीजनिंग, दूसरा है जनरल इकोनॉमी, या फिर अगर हम शॉर्टकट में बात करें बैंकिंग अवेयरनेस है, ठीक है, बैंकिंग अवेयर या फिर अवेयरनेस बात वही है, ठीक है। और फिर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था तो बैंकिंग अफेयर्स के नाम से पढ़ते थे। फिर नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक। और जो नेक्स्ट पांचवा सब्जेक्ट है ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, वो होगा पेपर, वो उसमें होगा ईसी और कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जैसे कि नंबर अकॉर्डिंग, जैसे प्रीलिम्स में जैसे चेंज हुआ तो हो सकता है मेंस में भी कुछ चेंज हो गया। तो इसमें प्रीलिम्स में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखें 40 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप जा सकते हैं, और 50 मिनट आपको मिलेंगे। सेपरेट टाइमिंग रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, पहले प्रीलिम्स में, वैसा ही सीन इसमें भी है। 35 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और दोनों में किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हो, ठीक है, 25 मिनट मिलेंगे। पहले मैं आपको एक चीज टिप दे दूं कि जब आप लॉग इन करते हैं पेपर में, ठीक है, उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे डिक्लेरेशन भरेंगे, फिर उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप जब तैयारी करें तो एक प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में करें, चाहे वो इंग्लिश में करें चाहे वो हिंदी में करें। अनटिल अनलेस अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको दूसरी लैंग्वेज में देख सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ हिंदी में लिखी हुई है ना, वो बाय मिस्टेक, जैसे गूगल ट्रांसलेट का, कभी ज़्यादातर गूगल ट्रांसलेट ही चलता है ना, तो उसके थ्रू अगर उसमें कुछ एरर है, अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में कुछ अटपटा लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको इंग्लिश में देख लो। क्योंकि अगर दोनों केसेस में, अगर फॉर एग्जांपल ये रीजन अगर कोर्ट में जाता है और आप क्लेम करते हो अपने नंबर, ठीक है, तो वो सीधा सीधा ये कह देंगे कि हमने नोटिफिकेशन दिया था कि अगर कोई चीज गड़बड़ होती है तो इंग्लिश वाला होगा उसको ही हम सही मानेंगे। तो आप भी यही चीज करें। फर्स्टली हो सके तो आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी रखें पूरे पेपर करने की, ठीक है। दूसरा, अगर आप, जैसे कि ये सीधी सी बात है, आप इस चीज पे मैं जोर नहीं दे रहा क्योंकि बहुत से लोगों का कुछ वीक पॉइंट होता है और कुछ इजी पॉइंट भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं रीजनिंग हिंदी में बहुत मस्त तरीके से कर लेता हूं, पर बहुत से ऐसे जो मैथमेटिकल पॉइंट होते हैं या टॉपिक होते हैं जो उसमें, वो मैं इंग्लिश में ही कर पाता हूँ। तो वो सीन है, थोड़ा सा सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेम प्रोफिशिएंसी में आप एक बार लैंग्वेज चूज करोगे तो आपको बार बार पर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करने का नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। रही बात, अगर आप एक बार हिंदी चूज कर लेते हो तो आपको सारा ही, केवल एक्सेप्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के सारा आपको पर्टिकुलरली लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, ठीक है। अब ये चीज बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सब्जेक्ट पे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इसमें जैसे कि 35 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और इंग्लिश तो इंग्लिश में मिलेगी भाई, 40 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन, 50 नंबर, इंग्लिश हिंदी किसी में भी 45 मिनट आपको मिलेंगे। बात करते हैं डिस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे कुल टोटल हमारा हो गया 145 क्वेश्चन, 200 नंबर और 160 मिनट। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। अब वो ऐसा भी हो सकता है एक 10 का हो, दूसरा 15 का, या फिर जो भी हो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उसमें सब क्वेश्चन हो,
ठीक है, वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना, इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया। ये इंग्लिश में ही आपको प्रोफिशिएंसी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई लैंग्वेज का रिलैक्सेशन नहीं है, और इसके लिए पूरा करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, स्पेशली मैं डिस्क्रिप्टिव में कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ो, क्योंकि ये अगर इस कुछ एक चीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शायद उससे बहुत लोग अच्छे से रिलेट कर पाए। जैसे आर साइड में पेपर में जब ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पेपर होते हैं, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है। तो उसमें अगर आप 2-3 क्वेश्चनों के 7-8 8-8 पेज भर देते हो तो कोई मतलब नहीं होता। हर क्वेश्चन में अगर आप 3-3 4-4 पेज भर के आते हो, तो वो आपको हर क्वेश्चन के, सिंपल सी बात है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तभी तो वो उसमें नंबर देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 5 क्वेश्चन के नंबर में आपने 15 पेज भर दिया हो तो वो 5 से ज्यादा दे देगा, ये सीन तो नहीं होगा ना। तो इस चीज का हमें देखना है, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी स्पीड, थिंकिंग एंड थॉट, ठीक है, और क्रिएटिविटी सब कुछ होती है, और उसके साथ साथ आपको टाइम भी मैनेज करना होता है। बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट रिमार्क लिखा हुआ है, वो भी चीज आपको पता होना चाहिए। मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल एंड सोशल इशू, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड करंट इवेंट। ये डिस्क्रिप्टिव के लिए आप अपने लिए रिमार्क समझें, यहाँ पे स्टार ये लगा हुआ और यहाँ पे स्टार ये लिखा हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आप न्यूज़पेपर से अफेयर्स पढ़ें, ठीक है। जो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो एकदम ब्रीफ में ये चीज़ें कराते हैं, तो आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज जो आपकी रहती है वो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट देनी पड़ती है, इंटरव्यू पैनल बैठे होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको करना पड़ता है यहाँ पे जो चीज़ें। हाँ, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आपका सब कुछ हो गया, अब निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 की रहती है। यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रही है यहाँ आसपास, पर निगेटिव मार्किंग बैंकिंग में 1/4 की रहती है। तो ये चीज को लेके आप माइंड मेकअप अपना बना के चलें, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा लेता हूँ कट ऑफ स्कोर, ठीक है। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है, 0.25, मैंने आपको पहले ही बोल दिया 1/4 की रहती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो और चाहे वो मेंस। दैट्स टू बी स्पेशली क्लैरिफाई ऑल ऑफ थिंग, है ना। एक ध्यान रखना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 घंटे 10 मिनट का टाइमिंग है, तो 4 घंटे आप लेके चलना, लॉग इन एंड लॉग आउट के वक्त आपका वो वेरिफिकेशन होता है। दूसरी बात ये, आपको बीच में हो सकता है टाइम ना मिले, ठीक है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव वगैरह करने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा वहीं पे गैप दिया जाएगा, पानी वानी पी लो, ठीक है, वेट कर लो, फिर अपना डिस्क्रिप्टिव के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें सब चीज़ें थी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, लॉगिन वगैरह जो है आपको बता दिया, ठीक है। जो भी आपकी कट ऑफ वगैरह आएगी आपको ऑनलाइन, आपको बाकायदा अपने रिजल्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। विद इन पेपर होने के 7 डेज आपका मार्क्स आ जाएंगी, कट ऑफ आ जाएगी, और नेक्स्ट लिस्ट, और विद इन नेक्स्ट 7 डेज में आपका नेक्स्ट एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। मतलब अगर आज 1 तारीख को पेपर होता है तो 15 तारीख को आपको मेंस के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज मैं जाते जाते बता दूं, आपका पूरे पेपर का सेटलमेंट, आपकी ज्वाइनिंग किस पे डिपेंड करती है, मेंस एग्जामिनेशन पे और इंटरव्यू पे। ये 80-20 रेशियो पे चलेंगे। तो आपका हमारा फोकस किस पे होना चाहिए ज़्यादा, मेंस पे, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं प्रीलिम्स ये नहीं कह रहा कि प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स तो एंट्री गेट है। आप आधार कार्ड नहीं है या फिर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है और आपकी फोटो आपके एडमिट कार्ड पे मैच नहीं हो रही, डिटेल मैच नहीं हो रही, तो आपकी एंट्री होगी ही नहीं, पेपर कहाँ से दे लोगे। मेंस की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन आपका जो सिलेक्शन है, ज्वाइनिंग जो आपकी होगी, वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे होगी, और उसमें भी आपका जो मेंस है वो 80% पे लीड कर रहा है। तो हमें ये चीज़ करना चाहिए, जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं या फिर जो अफेयर्स वगैरह हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें क्वेश्चंस जल्दी होंगे, पर हमें अभी से टाइम देना पड़ेगा उनको, या फिर जो 6 महीने से अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे उनका तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो भी गया होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर नहीं किया है अभी तक, तो आप अभी से शुरुआत कर दो, क्योंकि बूंद बूंद सागर बढ़ता है, कभी किसी का ये नहीं पता कि कौन कहाँ से। वो एक चीज लाइन है बहुत अच्छी सी, मुझे ये यूट्यूबर का नाम नहीं आ रहा, एक होते फर्स्ट मूवर, दूसरे होते फास्ट मूवर, ठीक है। तो वो बिजनेस में सीन था, लेकिन रियल लाइफ में भी है कि आप कितने फोकस होके कितना प्रिपेयर करते हो। मैं ये कहता हूँ कि आप 100 में से 80-90 नहीं ला पाओगे, ठीक है, पर आप कट ऑफ द बीट कर लोगे, बस दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।